रुक कर लेते हैं अब हरिद्वार का, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, संबोधित कर रहे समाज की उसकी गहराई में जाइए आप। मैं तो अभिभूत हो जाता हूं, कैसी संस्कृति है हमारी। प्राणियों में सद्भाव ना हो और विश्व का कल्याण हो, केवल हमारा नहीं, विश्व के कल्याण की कामना आज नहीं, हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने की है। और एकत्व के भाव की और बात करें तो एक और श्लोक जो अद्भुत है सचमुच में, सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल मैं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कौन है दुनिया में ऐसा जिसने ये उठ के कहा हो? सबसे पहले भारत, केवल हमारा देश, हमारी संस्कृति। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण, आजादी के बाद, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, हमने पश्चिम का अंधानुकरण किया। सत्ताधीशों ने तत्कालीन ये सोचा कि भारत को प्रगति और विकास करना है तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, पश्चिम के पीछे चलो, जो अमेरिका कर रहा है वो करो, जो रूस कर रहा है वो करो। पंडित दीनदयाल जी की बात हो रही थी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। पश्चिम में जितनी भी विचारधाराएं, पश्चिम में राजतंत्र था, राजा ईश्वर का अंश माना जाता था एक जमाने में, उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं जा सकता था। राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह हुआ, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व के भाव को लेकर फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। राजा या तो समाप्त कर दिए गए या उनके अधिकार ब्रिटेन की महारानी की तरह बिल्कुल सीमित कर दिए गए। राजतंत्र समाप्त हुआ, प्रजातंत्र आया। प्रजातंत्र मतलब जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन उसी समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई। कहने को तो जनता का राज था, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिनके हाथ में सत्ता थी, औद्योगिक क्रांति के बाद उनके हाथ में पूंजी भी आ गई। वर्षों में जो काम कई मजदूर मिलकर करते थे वो मिनटों में मशीनें करने लगी। गांव में लोग बेरोजगार होने लगे, शहर में कारखानों के आसपास बस गए। कारखानों में काम करते तो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता। झुग्गी और झोपड़ियों में मच्छर और मक्खियों की तरह रहते। कई टीबी के शिकार होकर मरने लगे, शोषण की इंतहा हो गई। तब कार्ल मार्क्स आए और उन्होंने कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास सिवाय जंजीरों के, और पाने के लिए तुम्हारे सामने सारा संसार पड़ा है। मार्क्स के शब्दों ने जैसे मजदूरों के कान में अमृत घोल दिया। उनको लगा कि नया मसीहा मिल गया। और मार्क्स ने यह कहा कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व यही शोषण की जड़ है। उत्पादन के साधन मतलब भूमि, पूंजी, मशीन, इस पे व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होना चाहिए, इस पे समाज का स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? तो उनका ये जिनके हैं वो अपने आप तो नहीं देंगे, इसलिए उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी, इनसे छीनने पड़ेंगे। और छीनने के बाद भी जिनसे छीनेंगे वो कोशिश करेंगे प्रतिक्रांति की। इसलिए जब तक प्रतिक्रांति की संपूर्ण संभावनाएं समाप्त नहीं हो जाती, तब तक सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करनी पड़ेगी। मार्क्स के शब्दों के आधार पर कई देशों में, चीन में, रूस में क्रांति हो गई, कम्युनिस्ट सरकारें बनी, लेकिन शोषण तो समाप्त हुआ नहीं। सर्वहारा की तानाशाही नहीं, सर्वहारे के नाम पे कुछ मुट्ठी भर लोगों की तानाशाही और शोषण की चक्की में लोग पीसे जाने लगे। असहमत लोग साइबेरिया के यातनागृहों में मारे गए। और तब अमेरिका जैसे देश आए कि हमारे एक हाथ में रोटी है, दूसरे हाथ में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमारे रास्ते पर चलो। लेकिन हमने देखा अमेरिका जैसे देश भी, जिनके पास अकूत धन और दौलत के भंडार थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन सुख नाम की चिड़ैया उनके पास नहीं थी। तब पंडित दीनदयाल जी ने कहा कि भारत जिस रास्ते पर चल रहा है, एक बार सोचो तो क्या दुनिया उस रास्ते पर चल के सुखी हुई? कि हमारे देश में, हमारे पास ऐसा कुछ है कि जिसके आधार पर, जिस रास्ते पर चलकर हम दुनिया को सुख का
साधन जुटा सके या सुख का रास्ता बता सके, समस्याओं का समाधान कर सके। एक क्षण सोच के देखिए मनुष्य क्या चाहता है। दो चीज हर कोई चाहता है। एक, कोई कभी मरना नहीं चाहता। मरना चाहते हैं कभी नहीं मरना चाहते। आमतौर पे अगर 100 साल की उम्र भी हो जाए और यमदूत लेने आए तो दादाजी कहेंगे पंती की शादी तो देख ली, जरा संती की और देखने दो महाराज, इसके बाद चलूंगा। जीना चाहते हैं और जीना तो चाहते हैं, लेकिन दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता। दूसरी चीज, हम सुखी जीवन चाहते हैं। और वो सुखी जीवन क्या है? तो भारत में जो कहा है स्वामी जी, जो रास्ता हमें दिखाते हैं, मनुष्य क्या है? पश्चिम ने माना मनुष्य शरीर है, हाड़ मांस का पुतला। अगर मनुष्य को सुखी करना, शरीर को सुखी कर दो, मनुष्य सुखी हो जाएगा। और शरीर को क्या चाहिए? भूख लगे तो भोजन दे दो, प्यास लगे तो पानी दे दो, सोने को मकान, पलंग मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए, सर्दी हो तो हीटर हो, गर्मी हो तो एसी हो, चलने को गाड़ी हो, काम हो जाएगा, शरीर सुखी हो जाएगा। ये बात सही है कि शरीर है। और हमारे यहां भी कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर चाहिए, लेकिन स्वस्थ शरीर चाहिए, वो योग के माध्यम से हो सकता है। केवल शरीर नहीं, मन और बुद्धि, बाकी सुख भी। जो स्वामी जी बोलते बोलते मैं कह रहा हूं, आपने आदेश दिया है टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, एक साथ मध्य प्रदेश योग की दृष्टि से कैसे श्रेष्ठ राज्य बने, उस दिशा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शरीर, स्वस्थ शरीर चाहिए। और योग तो केवल शरीर नहीं है, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यम, नियम, आसन, तो समाधि तक है। लेकिन यहां मैं केवल शरीर की बात कर रहा हूं। लेकिन हमारे चिंतन में यह काम मनुष्य केवल शरीर नहीं है, इसलिए शरीर को सुखी करना तो जरूरी, लेकिन केवल शरीर को सुखी करने से काम नहीं चलेगा। मन, मनुष्य मन भी है, मन को भी सुखी करना पड़ेगा। अब मन बड़ा अजीब होता है। बैठे तो इस भव्य सभागृह में, हो सकता है मन कहीं और भटक रहा हो और सोच रहे हैं कि मामा जी का भाषण कब खत्म हो और कब निकले। मन कई बार अलग अलग जगह घूमता है। अब मन और शरीर अलग होते हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। अगर, और मन का सुख भी अलग होता है, शरीर के सुख से उसका कोई संबंध नहीं होता। अगर दो दोस्त कई दिनों के बाद मिले और एक दूसरे को देख लें तो दौड़ के एक दूसरे को गले लगा देते हैं, उस समय कितना आनंद आता है। मां के पास तोतली आवाज में बोलता हुआ कोई बेटा या बेटी आ जाए तो उस बेटी को अपने सीने से चिपका के जो सुख मां को मिलता है उसको कहते हैं मन का सुख। अभी हमारे बच्चों ने योग का इतना शानदार प्रदर्शन किया और उस समय अगर उनकी पीठ थपथपा के कहते हैं कि वाह, तो उस समय जो आनंद का प्रकटीकरण होता है। हमने कोई प्रदर्शन किया, कोई चित्र बनाया, कोई कविता लिखी, कोई कविता सुनाई। मुझे घटना याद आ रही है। मध्य प्रदेश एक था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में युवा मोर्चे का स्वामी जी अध्यक्ष था। एक वर्ग था वहां, प्रशिक्षण वर्ग होते हैं पार्टियों के भी, तो वो वर्ग में भाषण दे के मेरा भाषण खत्म हो गया। ट्रेन का मैं टाइम था, शाम को ट्रेन थी, तो हम एक कमरे में लेट के, धर्मशाला के कमरों में होते थे, वहां आराम कर रहे थे। तभी कुछ नौजवान एक बुजुर्ग सज्जन को लेके मेरे पास आए कि भाई साहब, ये आपके भाषण से बहुत प्रभावित हुए, आपसे चर्चा करना चाहते हैं। ये बात मैं 86-87 की बता रहा हूं आपको। तो मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने हाथ जोड़े और उनका बैठिए, और मैंने कहा बताइए। तो उनका बेटा देश की हालत बड़ी खराब है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। बोले खराब हालत से मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा व्यथित तो मैं भी हूं। तो उन्होंने कहा कि उस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है, वो पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैंने कहा मर गई, ये तो कवि है। उस समय कविता सुनने का मूड बिल्कुल नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, मैं उतनी कविता नहीं समझता। मेरे मित्र विजयेंद्र सिंह एक नेता थे, उनसे कहा इनको सुना दो आप। तो उनका नहीं, शिवराज ज्यादा समझता, आप इन्हीं को सुनाओ। अब मैं सब फंस गया। उनने कविता सुनाना शुरू किया। अब कविता कोई कहे तो कह नहीं पड़ता, वाह क्या शब्द है, क्या भाव है।
तो हम भी कह रहे थे वाह क्या शब्द है भाई। बगल में पानी का गिलास रखा था। कविता लंबी हो रही थी, खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अब वाह वाह कहते कहते मैंने पानी की गिलास उठाई और एक घूंट लिया। वो पानी पूरा अंदर नहीं गया। मेरी नजर मिल गई मेरे मित्र विजय सिंह से। वो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कविवर के मुंह पे चला गया। अब मुझे ठसका लग गया, नाक में पानी, आंख में पानी, क्या करूं। थोड़ी देर में सामान हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये क्या कहेंगे कि अच्छा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। मैंने कहा करूं क्या। तो मैंने दोनों घुटने टेक के उनके सामने बैठ गया और दोनों हाथ जोड़ के मैंने कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। तो वो बोले बेटा कोई बात नहीं, तुम तो अगली पंक्तियां सुनो। ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है मन का सुख। तो मनुष्य को मन का सुख भी चाहिए। फिर क्या यहीं नहीं रुकता, और आगे बढ़े कि मनुष्य बुद्धि भी है, शरीर मन, उसके साथ बुद्धि। तो बुद्धि का सुख भी चाहिए। अब बुद्धि का सुख क्या होता है। या यूनिवर्सिटी में हम लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है, न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा। कहते हैं न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। अब न्यूटन सोचने लगे कि हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा, ये जमीन पे क्यों गिरा। तो लोग गुजर रहे थे, उन्होंने कहा भैया जरा सुनना, एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा मुझे। बोले बताओ। हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे ही गिरा। तो बोले जमीन पे नहीं गिरता तो कहां जाता। बोले ऊपर क्यों नहीं गया, बीच में क्यों नहीं अटका। तो लोगों ने कहा गया ये तो काम से। अरे जमाने से देखते चले आ रहे हैं, फल टूटता तो जमीन पे ही गिरता है। लेकिन न्यूटन नहीं माने, सोचते रहे और अंततः उन्होंने खोज लिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, हर चीज को वो अपनी तरफ खींचती है। न्यूटन ने, और इसको खोज के जो सुख न्यूटन को मिला उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। लेकिन यहीं हम नहीं रुके। हमारे ऋषियों ने कहा कि मनुष्य आत्मा भी है, इसलिए आत्मा का सुख भी चाहिए। अब ये आत्मा का सुख क्या है, मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा भाषण। मैं जैत का रहने वाला हूं, गांव नर्मदा जी के किनारे। महाराज जी बचपन की घटना है। उस जमाने में चोर हुआ करते थे, तो चोरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। घरों में उनको सेंध लगानी पड़ती थी। तो हम